न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो फ्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, it should be replaced by the coming stronger nucleophile, or you can say conditions applied। कंडीशंस ऐसी होंगी कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा, राइट। इसमें पहला रिएक्शन है रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। अब OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए व्हाट विल इट डू, RX प्लस KOH, माइंड हियर एक्वस, तो ये रिप्लेसमेंट में जाएगा और करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाएगा। बाय प्रोडक्ट्स के लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बैलेंस नहीं करने होते जब तक कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का क्वेश्चन ना हो तब तक, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज में, एल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH गिव्स व्हाट, एल्कोहल, एंड विद एक्वस एल्कोहलिक KOH इट गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्कीन। एक्सप्लेन। जब आप एक्वस KOH की बात करते हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक कंपाउंड है, पानी में जाते ही इट विल डिसोसिएट लाइक K प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, यस और नो। तो जो OH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, ये बेस है कि नहीं है, बिकॉज प्रोटोन एक्सेप्टर है, माइनस चार्ज की वजह से वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, तो यस नो डाउट इट्स अ बेस। लोएस्ट बेस भी है, ब्रॉन्सेड बेस भी है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, फाइन। जब आपने RX से रिएक्शन कराया इसको, ठीक है, आपने कहा कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल आया और रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब यही बात हम एल्कोहलिक KOH के साथ बात करते हैं जरा। एल्कोहलिक KOH का मतलब कम से कम C2H5OH तो जरूर होगा। एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, नो, KOH इज अ बेस, तो मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनेगा, है ना। सॉल्ट बनाया, हमने लिखा C2H5O माइनस K प्लस, जो कि आपने 10th क्वेश्चन में सोडियम इथॉक्साइड के फॉर्म में पढ़ा था, राइट। मैं अगर इसको जनरलाइज कर दूं, RO माइनस K प्लस लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ, दिस इज व्हाट, एल्कोक्साइड, यस और नो, प्लस H2O, फाइन। अब पानी है तो सॉल्ट का डिसोसिएशन होगा, और जब डिसोसिएशन होगा तो ये कैसे नजर आएगा आपको, RO माइनस प्लस K प्लस। RO माइनस न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, है। ये बेस है या नहीं है, बेस भी है। माय क्वेश्चन इज विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। RO माइनस जो है, मैंने लिखा ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस है देन OH माइनस, due to plus I effect of R, am I right? और इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेस एंड इट रेडिली एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। OH माइनस में क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। वाई सो, क्योंकि पानी में जाते ही उसने पानी की चादर ओढ़ रखी है, देख रहे हो, एक्वस है, वो हाइड्रेशन में चला गया, हाइड्रेशन में चला गया तो माइनस को अपने साथ कैरी तो कर रहा है, बट किसी के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये माइनस चार्ज के साथ रिप्लेसमेंट करने को रेडी है, लेकिन ये बढ़े हुए माइनस चार्ज के साथ प्रोटॉन एक्सेप्ट करने को रेडी है, इसलिए ये लेके जाएगा किसमें, एलिमिनेशन में, और ये लेके जाएगा किसमें, सब्स्टिट्यूशन में। इज माय आंसर क्लियर? When alkyl halide reacts with KOH aqueous, OH minus ions are formed. OH minus is a better nucleophile, bracket with the due to hydration, and facilitates nucleophilic substitution reactions to form corresponding alcohol. Whereas when alkyl halide alcoholic KOH, RO minus ions are formed. RO minus is a better base, bracket due to increased electron density on oxygen, and facilitates beta elimination reaction to form corresponding alkene. Better nucleophile, nucleophilic substitution and alcohol, ठीक है। ये तीन वर्ड्स वहां दूसरे पार्ट में
क्या होगा, बेटर बेस, बीटा एलिमिनेशन एंड एल्कीन, ये वर्ड्स हमको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय CN ग्रुप। CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप। ठीक है, लेट्स सी कैसे। RX से रिएक्शन कराया, KCN डाला और क्या बन गया, RCN प्लस KX। ये जो CN डालते हो ना, इसका तुमको आगे जाके बहुत जगह फायदा मिलेगा, बिकॉज CN कार्बन का सोर्स लेके आता है। एक और बात, CN ग्रुप ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस के कन्वर्जन में काम आएंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड बनाता है, और अगर आपने इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर दिया तो ये करस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा। या फिर आप सीधे ये लिख सकते हो, CN ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिड बनाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो पार्ट आपको चाहिए वो आप वहां से ले लेना। हेल्प्स टू इंक्रीज 1 कार्बन इन चेन। नेक्स्ट पे आ जाओ, बाय NC ग्रुप। अब NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप। अच्छा, अब आइसोसाइनाइड की जब बात करें तो RX प्लस AgCN gives you RNC plus AgX. Very important to remember, you cannot switch these reagents. आप AgCN के साथ साइनाइड नहीं बना सकते और आप KCN के साथ आइसोसाइनाइड नहीं बना सकते। और ये हम आपको जनरली कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में देते हैं, है ना। KCN लिखा है, फिर देखते हैं आप क्या बनाते हो। इसका क्वेश्चन भी है बुक में, एग्जाम्पल नंबर 6.5 पढ़ो तो जरा। मतलब एल्काइल हैलाइड KCN के साथ RCN बना रहा है और एल्काइल हैलाइड AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बना रहा है। पहले समझेंगे फिर आंसर बताऊंगी। अब KCN पोटेशियम की वजह से स्ट्रॉन्गली आयनिक कंपाउंड हो गया, मीडियम में जाते ही इट विल डिसोसिएट लाइक K प्लस एंड CN माइनस। ठीक है, CN माइनस की अगर मैं बात करूं तो जब ये डिसोसिएट हुआ तो माइनस चार्ज पहुंचा C के ऊपर, और मैं समझ लो पहले, हाँ। और फिर क्या हुआ, आपने बॉन्ड को उठा के इधर ट्रांसफर कर दिया। मेरे कहने का मतलब है रेजोनेंस में पहुंचा दिया। रेजोनेंस में जैसे ही आपने पहुंचाया तो C डबल बॉन्ड N माइनस दिस एंड दिस, चार्ज ज्यादा हो गया उसके ऊपर, यानी कि C माइनस या N माइनस दोनों साइड्स अवेलेबल है R के साथ कनेक्ट होने के लिए। अब अगर मैं RC बनाती हूं तो CC बॉन्ड बन रहा है, अगर मैं RN के साथ ले जाती हूं तो CN बॉन्ड बन रहा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, बिकॉज ऑफ सेम साइज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेफरेबली बॉन्ड, प्रेफर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइज वीक बॉन्ड, सो नॉट प्रेफर, राइट। तो कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज ऑफ सेम साइज, सो प्रेफर्ड। और अगर ये प्रेफर्ड है तो हम क्या बनाएंगे, RCN बनाएंगे। यस और नो। अब समझो जरा AgCN के बारे में। Ag डी ब्लॉक एलिमेंट है, प्योर मेटल होने के बाद भी आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता बिकॉज के डी ऑर्बिटल्स डिफ्यूजन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कोवेलेंट नेचर होता है। कोवेलेंट इसका मतलब है प्योर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब CN में N के ऊपर लोन पेयर है, फाइन। इसको अप्रोच किया किसने, एल्काइल हैलाइड ने। अब इस R को ना क्या अच्छा लगने लगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो वो उसको पुल करना शुरू करेगा, तो ये जो बॉन्ड है नया बनने लग जाएगा R के साथ N का, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये तो सेपरेट हुआ ही नहीं। अच्छा, अब जब ये नहीं हुआ तो क्या कंडीशन आएगी, R जुड़ने लगेगा N के साथ और Ag छोड़ने लग जाएगा CN को, क्योंकि उसने तो वहां कनेक्शन कर लिया। अब R जब N के साथ जुड़ने लगा तो वो X को भी छोड़ने लग जाएगा।
अब इनमें से जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो रुकेगा, जो वीक होगा वो चला जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, RNC और AgX। दूसरा ऑप्शन ही नहीं था इसके पास में। ठीक है, आंसर समझ आ गया। सो अब जो एग्जाम्पल में लैंग्वेज लिखी है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना एग्जाम में। NCERT एग्जाम्पल 6.5 सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप को क्या बोलते हो, नाइट्रो ग्रुप, है ना। अच्छा, नाइट्रो के लिए हम क्या यूज करेंगे, RX प्लस AgNO2। AgCN में CN पलट गया, हाँ, AgNO2 में NO2 नहीं पलटेगा, ध्यान रखना। कुछ ट्रिक बोली है क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। यहां बनेगा RNO2 प्लस AgX। R जो है वो नाइट्रोजन के साइड से कनेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा बाय ONO ग्रुप। ONO ग्रुप कहने को तो ये भी NO2 ही है ना, जरा इनॉल देखो, लेकिन अब की बार कनेक्शन किधर से हो रहा है, O के साइड से हो रहा है, राइट। आप इसको बोलते हो नाइट्राइट, और इसके लिए सोर्स होगा RX प्लस KNO2। दैट मीन्स वंस अगेन यू कैन नॉट स्विच दीज कंपाउंड्स। AgNO2 से NO2 ही बनाओगे और KNO2 से ONO ही बनाओगे, ON डबल बॉन्ड O प्लस KX। क्या खास बात थी, पहले रिएक्शन लिख लो। खास बात ये थी ग्रुप तो एक ही था लेकिन कनेक्शन पॉइंट्स इसमें भी अलग अलग थे, इवन CN वाले में भी अलग अलग थे, ठीक है। तो ऐसे वाले न्यूक्लियोफाइल्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। डेंट मीन्स दांत, एम्बी मीन्स टू teeth available to hold this alkyl and only one is used at a time, right। देखो इसका आंसर, मैं बात कर रही हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6.8 की, जहां लिखा हुआ है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, गिव 2 एग्जांपल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन लिखो, न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव 2 पॉसिबल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर समझ गए ना, माइनस चार्ज 2 जगह हो सकता है, या तो C पे या N पे, या इसमें N या O पे, राइट। न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव 2 पॉसिबल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स बट ओनली one is used at a time for compound formation। और एग्जाम्पल में लिखेंगे, यहां लिखोगे NO2, वन मोर एग्जाम्पल, और इसमें हो जाएगा, कैसे लिखोगे, NO लाइक दिस, ठीक है। और फिर आपने लिखा इसको नाइट्रो, और दूसरा लिखोगे ON डबल बॉन्ड O, और इसको लिखोगे नाइट्राइट। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के। एक लिखा है वहां पे CNO, जिसको आप साइनेट बोलते हो। एक है आपके पास में CNS, जिसको आप बोलते हो थायोसाइनेट। न्यूक्लियोफाइल की टेबल में एक लास्ट कंपाउंड लिखा है LiAlH4, और फिर आपसे पूछते हैं इसका न्यूक्लियोफाइल क्या है और इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसका न्यूक्लियोफाइल होगा H-, बिकॉज इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। H- इज ए न्यूक्लियोफाइल, तो R को H- से जोड़ोगे तो क्या बनेगा, R प्लस को H- से जोड़ दोगे तो कुल मिला के क्या बना, RH। क्या बोलोगे इसको, एल्केन। ये MCQ का क्वेश्चन है।